सादर अभिवादन। आपस में नफरत क्यों, कारण और निवारण। विभाजन के बाद स्वतंत्रोत्तर ये उम्मीद की गई थी कि जो सांप्रदायिक, कट्टर और धर्मांध मुसलमान हैं वे पाकिस्तान चले गए हैं। अब शेष बचे लोगों के मध्य हम सब आपस में परस्पर बहुत शांति और सौहार्द से रहेंगे। किंतु इसी समस्या के कारण और निवारण के उपाय हेतु यह वीडियो डाला जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद बहुत से दार्शनिक, चिंतकों और मनीषियों का यह अभिमत था कि जैसे पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी कालांतर में एक हो गए हैं, उसी तरह भारत का विभाजन भी अभौगोलिक हुआ है, क्योंकि बहुत से कच्चे माल और कृषि क्षेत्र पाकिस्तान के पास चला गया था। मिलें और खनिज हम लोगों को मिल गए थे, तो भारत का अभौगोलिक विभाजन हुआ है। ये कालांतर में एक हो जाएंगे, ऐसा मनीषियों का अभिमत था। कदाचित इसीलिए बहुत से कांग्रेसियों ने इसमें प्रयास भी किए और जो 1954 में वक्फ बिल आया, इसके बाद 1960 में जो सिंधु समझौता हुआ, इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी प्रयास किया और नरेंद्र मोदी भी 2014 में पाकिस्तान कदाचित इसी उम्मीद से हाथ मिलाने गए थे कि हमारी समस्याएं एक जैसी हैं, हमको प्रगति करना है, किंतु सफलता हाथ नहीं मिली। कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के परिणाम स्वरूप इस देश को एक तो नहीं कर पाया, इस समस्या को सुलझा तो नहीं पाया, लेकिन तुष्टीकरण की अत्यधिक नीति से 2014 में जो वक्फ का में बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए गए, उससे हिंदुओं का यह तुष्टीकरण की नीति से एक वर्ग नाराज हो उठा। तो तुष्टीकरण की नीति भी सफल नहीं है, टू नेशन थ्योरी भी सफल नहीं है। इसके कारण अगर हम समुचित जान लें तो इस समस्या का समाधान आसानी से ढूंढा जा सकता है। इसके कुछ धार्मिक, इसके कुछ ऐतिहासिक, कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक कारणों पर नज़र डालते हैं। जो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने जब ब्राह्मण सिंध सम्राट दाहिर पर आक्रमण किया था, तो उसी समय से और बाबर जो 1526 में आया था, ये मुग़ल और सल्तनत काल में आए लोग के जो आक्रमण हुए, उनमें बहादुर कहानियाँ थीं कि राजा और हमारे वीर योद्धा बहुत बहादुर थे, लेकिन बिखरे होने की वजह से, असंगठित होने की वजह से ये हार गए। जनता में उनकी वीरताओं की कहानियाँ प्रचलित रहीं, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो या दाहिर हो या पुरु हो। ये कहानियाँ इन्हें प्रेरणा देती रहीं कि हम अपनी बहादुरी की कमी की वजह से नहीं हारे, असंगठित और बिखरे होने की वजह से हारे। दूसरा, अल-बरूनी ने जो लिखा कि हिंदू जन्मजात अहिंसक है और सहिष्णु है, वो अपने आप में ठीक था, क्योंकि इस देश में शक आए, मंगोल आए, तातर आए, द्रविड़ आए, आर्य स्वयं आए, तो विभिन्न जातियों, कबीले और सांप्रदायिकता और धर्म के लोग आने से हिंदू बहुत सहिष्णु हो गया था। लेकिन हिंदुओं को ये सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि विश्व में कोई ऐसी भी जाति होगी, ऐसा भी धर्म होगा जो उनके मंदिर और मूर्तियों को तोड़ने में ही सुख मानता था। परिणाम स्वरूप जब उनकी मूर्तियाँ टूटी, मंदिर टूटे, तो हिंदुओं का हृदय फट गया। वो आज भी जब मूर्तियों को वो देखता है तो उसके जख्म हरे हो जाते हैं। इस तरह से हम अगर देखें तो और औरंगजेब के समय में उन मूर्तियों का और जजिया कर की वजह से तो और अधिक बुरा हाल हो गया। मोहम्मद गजनवी जब भारत आया और उसने सोमनाथ के मंदिर
पे आक्रमण किया तो बहुत से पुजारियों ने कहा था कि तुम धन दौलत ले लो, मूर्ति मत तोड़ो। तो उसने कहा था कि हम बुत फरोश नहीं हैं, हम बुत शिकन हैं, अर्थात हम मूर्तियों के व्यापारी नहीं हैं, हम मूर्तियों के भंजक हैं, तोड़ने वाले हैं। इससे हिंदुओं का हृदय, औरंगजेब ने जो मूर्तियां तोड़ी उसकी वजह से हिंदुओं का फटा हुआ हृदय आज भी उन जख्मों में मलहम नहीं लग पाता है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, कुछ जब मुगल और सुल्तान लोग आए तो सांप्रदायिक राज्य स्थापित हो गए। इसकी वजह से इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने लिखा था कि पराजित प्रजा का धर्म था हिंदू धर्म और वो शासकों का धर्म था। तो लेकिन प्रजा अपने शत्रु, अपने विजेता को, अपने शासक को मन से कभी स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने इन सांप्रदायिक राज्यों ने, इन धार्मिक इस्लामिक राज्यों ने नए प्रतिमालय या नए मंदिर के निर्माण में प्रतिबंध लगा दिया था और टूटे हुए या बिखरे हुए जो मंदिर थे उनको मरम्मत करने की भी अनुमति नहीं थी। इसके साथ ही कोई भी मुसलमान उन मंदिरों में रुक सकता था और हिंदुओं को उनकी इज्जत देना लाजमी था। फिर कोई भी हिंदू मुसलमानी पोशाक और नाम नहीं रख सकता था। कोई भी हिंदू चाहे वो रईस हो, मुसलमान गुलाम नहीं खरीद सकता था। जो हिंदू अपने रीत रिवाज मनाएंगे वो बिना शोर शराबे के मनाएंगे। अगर हमारा कोई मुर्दा भी जा रहा है तो हमें रोने गाने पर भी प्रतिबंध था। तो इस तरह से जब जजिया कर लगा तो उस जजिया कर लेने का ढंग भी बड़ा अपमानजनक था। लोग उनकी जेबों में थूक देते थे। तो इस तरह से जजिया एक तो देना, गरीब जनता जो जजिया नहीं दे पाई वो बड़ी मात्रा में मुसलमान हो गई। फिर औरंगजेब ने लालच भी दिया कि जो इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे उन्हें हम मुलाजिम बना देंगे, चाहे चौकीदार बनाएं, चाहे सैनिक बनाएं, चाहे पटवारी बनाएं, लेकिन कुछ बनाएंगे। परिणाम स्वरूप बहुत से लोग चले गए। फिर जो प्रजा का धर्म होता है वो तो शासित लोगों से दबा रहता है, लेकिन मन में हिंदुओं के विद्रोह था। तो लालच से भी फिर ब्राह्मणों के जो छुआछूत थी उसकी वजह से बड़ी मात्रा में लोग इस्लाम की ओर चले गए, क्योंकि हरिजनों को वो छुआछूत मानते थे। इसीलिए कदाचित जो कन्वर्टेड मुसलमान थे उन्होंने जो अरब से आए मुसलमानों की तुलना में ज़्यादा हिंदुओं पर आक्रमण किए। और इतिहासकार मानवेंद्र ने लिखा था कि जितना इन मुसलमानों ने अत्याचार हिंदुओं पर किया इतने विश्व में किसी ने नहीं किया। और ये परस्पर कौमें जानती एक दूसरे के साथ वर्षों से रह रही हैं, लेकिन एक दूसरे के धर्म के प्रति बहुत ही अपरिचित हैं। इन लोगों की धारणा है, जैसे इस्लाम को मानने वाले लोगों की धारणा है कि कुरान के अलावा और दूसरी पुस्तक पढ़ने की, जानने की ज़रूरत क्या। हिंदू मानता है कि गीता और रामायण में सब कुछ लिखा हुआ है, उसे दूसरे की जानने की जरूरत। तो ये युगों से एक साथ रहने पर भी एक दूसरे के धर्म से अपरिचित हैं। और तलवार के दम पर भी हुआ ओरछा के राज्य में, और जो अंतिम गुरु थे उनके सिखों के, उनके ऊपर जो अत्याचार हुए वो जग जाहिर थे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इस्लामिक राज्य में हुए अत्याचार से मनुष्य में जो हिंदुओं का दिल आज भी फटा हुआ रहता है। इसे ये परस्पर विरोधी धर्म है, क्योंकि ये विरोधी धर्म है। अगर हम देखें तो जो इस्लाम धर्म है, एक पीर, एक आदर्श, एक पुस्तक, एक भाषा की वजह से वो बड़ा संगठित धर्म है, सुगठित धर्म है। इसलिए वहाँ के नवयुवकों को नैतिक बल अधिक मिल जाता है। जबकि हिंदू धर्म में विभिन्न देवी देवता और जातियों की वजह से ये विभिन्नता अधिक है
और इसमें एकता का अभाव देखने को मिलता है। कदाचित अब इस्लाम अपने इस सुगठित की वजह से सैनिक धर्म जैसा हो जाता है, जबकि ये संतत्व की ओर, वैराग्य की ओर बढ़ाता है। विगत इतिहास में जो शासकों का धर्म होता है उसे श्रेष्ठ धर्म मान लिया जाता है, और जो पराजित प्रजा का धर्म होता है उसे हीन धर्म मान लिया जाता है। तो पराजित प्रजा का धर्म हिंदू हीन धर्म माना गया। इस्लाम में जो शिर्क है, शरीके खुदा है, उसमें उसको कुफ्र माना गया है। कुफ्र जो इतना बड़ा अपराध जिसे खुदा भी माफ़ नहीं करता। तो मूर्ति पूजा इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है, कुफ्र है। जबकि गीता में आया है, दूसरे अध्याय में पूछा है अर्जुन ने कृष्ण से कि दो उपासनाओं में सरल कौन है, तो वो साकार उपासना। तो मूर्ति पूजा से ही इसका प्रारंभ होता है। भले हम मूर्तियों को विराजित करें, उनकी पूजा करें और 11 दिन बाद सिरा भी दें, लेकिन सूरदास ने लिखा था कि वो अगम अगोचर है, ताते सूर सगुन पद गावे। तो यहाँ सगुणों की उपासना होती है, जबकि वहाँ निर्गुण की उपासना होती है। तो वहाँ निराकार है ईश्वर और यहाँ साकार है, दोनों में फर्क है। वे गौ भक्षक थे और ये गौ रक्षक और पूजक थे। ये जो इस्लाम अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है, हिंदू धर्म भी अपनी बराबरी का किसी को तौलता नहीं है। इस्लाम विजेताओं, शासकों, राजकों का धर्म था, इसलिए उसे फैलने में सुविधा हो गई, जबकि हिंदू धर्म जाति प्रथा थी। उसमें इस्लाम में आमंत्रण स्वीकार था, इसमें बहिष्कार के नियम तो थे, लेकिन अंदर आने के जाति प्रथा में कोई अंदर नहीं आ पाता। ये तो ऐतिहासिक सत्य है कि भारतवर्ष के 95% जो मुसलमान हैं वे कन्वर्टेड हैं, उनके पूर्वज हिंदू थे। लेकिन इन कन्वर्टेड ने जितना अत्याचार किया, इतने विश्व के इतिहास में दूसरा नहीं मिलता। इसको इब्न बतूता ने भी बताया है, जो अफ्रीका से भारत आया था 14वीं सदी में, और इसको जियाउल-उद्दीन वर्नी ने भी इसको स्वीकार किया है। इस्लाम तलवार के दम पे भी फैला, जबकि हिंदू धर्म सौहार्द से ही का ही धर्म था। इस तरह से हम देखते हैं कि ये परस्पर विरोधी धर्म हैं, इसलिए इनमें एका बहुत कठिन हो जाता है। जो राजनीतिक कारण हैं वो विभाजन के जो भीभत्स दृश्य सामने आए, वो इससे वितृष्णा को और बढ़ा दिया। अभी हाल में जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए या दिल्ली दंगा हुआ, उससे हिंदुओं का हृदय फटा जाता है। और हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत, विभाजन के जो दुष्परिणाम हैं वे भी सामने आ रहे। सामाजिक कारण ये था कि इनके पूर्वज भले हिंदू हों, लेकिन आज वो अपने को पूर्ण मुसलमान ही मानते हैं। मुसलमानों में भी इनके प्रति जो नफरत है उसका कारण ये है कि जो कन्वर्टेड होकर गए थे वस्तुतः वे गरीब थे, लालची थे, अथवा वे जजिया कर नहीं दे पाए थे, अथवा वे लालच में चले गए थे, या डर की वजह से चले गए थे, लोभ लालच की वजह से चले गए थे। लेकिन आज भी जो ब्राह्मण हैं उनको छुआछूत के जैसी दृष्टि से ही देखता है। आज भी ब्राह्मण, बहुत से ब्राह्मण घरों में उनके बर्तन जिन मुसलमानों को चाय पिलाते हैं उनके अलग कर देते हैं, अलग रख देते हैं। पहले तो इन बर्तनों को तोड़ भी दिया जाता था। आज भी अगर हम देखें तो हिंदुओं के घर में अगर कोई मुसलमान आता है तो उसको पड़ोसी उतना अच्छा नहीं मानते। तो मुसलमानों के मन में, अच्छा दूसरा जो मूर्ति पूजा है, मुसलमानों को वो मूर्खता लगती है, तो इससे भी मुसलमानों के मन में घृणा है। तो मूर्ति पूजा, छुआछूत और बहिष्कार, ये जो है मुसलमान भी इससे पीड़ित रहते हैं। इस्लाम की जो रवायतें हैं और जो कुरान की आयतें हैं उन्होंने भी इसको बढ़ा दिया है। इसको हम अगले भाग 2 में बतलाएंगे। धन्यवाद।